हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई एक्सरसाइज दैट इज 3C। क्या करना है हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, तो देखो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना होगा 3 है ना, ये हो जाएगा 13 में से 3 गया तो विल गेट 4 हियर। ठीक, 11 में से 6 गया तो 4 5 और यहाँ कितना बचेगा 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको ये आंसर जो है अपना चेक करना है। कैसे? इसमें हम ये वाला नंबर जो है ऐड करेंगे। ठीक, तो देखो ऐड करो, कितना आया 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। देखो ये जो आंसर है वो यही आंसर आया ना हमारा। इसका मतलब कि हमने जो करा था वो हमने चेक भी कर लिया। क्लियर है? ठीक है कि हमने बिल्कुल सही करा है। क्लियर? चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है 10899। ठीक है, तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम कितना हमारा आंसर आता है, फिर हमें उसे चेक भी करना है। देखो 15 में से 5 जाएगा, वील गेट 6 है, फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो फिर ये हो जाएगा 11 में से 8 गया बचा 3, फिर ये हो जाएगा, इसने 1 दिया, 10 में से 1 गया बचा 9 ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसे क्या करना है, हमको इसे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? 10306 में मैं ऐड करूंगी 10899। ठीक है, इसको ऐड करो, ये आपका हो जाएगा 50212। ठीक है, तो देखो जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो हमारा आंसर यही आ रहा है ना। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल सही करा है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट पर। लेट मी काउंट द जीरोस। कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें से हमको माइनस करना है 7 8 9 8 7। ठीक है, 7 8 9 8 7। ठीक है, तो देखो 10 में से ये गया बचा 3। ठीक, 9 में से ये गया बचा 1 बचा 0 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ गया। देखो अब जो हमारा आंसर आया था ये, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर में इसको ऐड कर दो। ठीक, ऐड करके देखो, ठीक है, तो देखो ये हमारा आंसर यही है ना। इसका मतलब जो हमने करा था वो बिल्कुल ठीक किया है। राइट, तो देखो खुद ही हम अपने टीचर खुद ही बन गए। यहाँ पे करो और खुद ही चेक कर लो। चलो ठीक, इसमें से हमको माइनस करना है 6 5 6 5 6 5। राइट, चलो इसको माइनस करके देखते हैं हम। चलो 11 में से 5 जाएगा, विल गेट 6 हियर। ठीक है ना, फिर ये बचा 3। ठीक है ना, फिर 9 में 5 जाएगा इधर, विल गेट 5, फिर ये विल गेट 3, फिर विल गेट 5, फिर विल गेट 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हमें इसको चेक करना है। ठीक, चेक कैसे करोगे? इस नंबर को मैं इसमें ऐड करती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या हमारा यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 1, दिस इज 0, फिर दिस इज 1 0 1 0 1 है ना। तो देखो ये आंसर तो यही आया है। इसका मतलब हमने जो करा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कुछ जो है सब्ट्रैक्शन गिवन है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो डिजिट्स गिवन नहीं है उनको फाइंड आउट करना है। इजी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट स्टिल इजी है। चलो देखते हैं। ये देखो कि 7 में से हम क्या माइनस करें कि हमें 8 मिले। तो 7 में से तो हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते कि 8 मिले। 7 में से अगर मैं 7 भी माइनस करती हूँ तो 0 मिलेगा, है कि नहीं? 8 तो नहीं आ सकता। ठीक,
क्योंकि भाई 7 छोटा 8 बड़ा, इसका मतलब ये हमारा 17 होगा। ठीक है ना, क्लियर है। और इसने एक ये बोरो किया होगा तो यहाँ पे कितना बचा होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 1 आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब ये इससे 1 लेगा। अब बताओ 17 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर 8 आए। तो 17 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूँ तो मुझे 8 मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, सॉरी 9 लिख देते हैं। तो देखो हो गया यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना आगे वाला डिजिट। अब देखो ये 0 बचा, 0 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 में से तो 5 जा ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये इससे एक जो है वो बोरो कर लेगा। तो अब ये 10 हो गया, ठीक। 10 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 5 मिलेगा, क्लियर। तो देखो हमारे पास ये भी डिजिट आ गया, ये वाला भी डिजिट आ गया, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो 8 बचा है, 8 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 5 मिले। 8 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो मुझको 5 मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलो तो इसका मतलब पहला नंबर क्या है 917, दूसरा नंबर क्या है 359 और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 558, क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। 6172 में से आपको माइनस करना है डैश डैश 69 और रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको 29 डैश डैश, ठीक है। अब देखो 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, ये इसको एक यहाँ से बोरो करेगा, है ना। तो ये 12 हो गया, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, ठीक है। आगे बढ़ो, 6 में से 6 जाएगा, बचेगा 0, ठीक। सही है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 1 में से क्या माइनस करूं कि आंसर मुझे 9 मिले। तो देखो 1 में से तो कुछ नहीं जा सकता कि 9 मिले, है ना। तो 1 क्या कर, इसका मतलब ये 11 होगा, राइट। इसका मतलब एक इसने यहाँ से बोरो किया होगा, ये 5 बचा, ये आ गया 11, ठीक है। अब देखो 11 में से क्या जाएगा कि मुझे 9 मिलेगा, ऑब्वियसली 11 में से 2 जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 2 मिले, 3 सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो देखो सारे डिजिट्स हमको मिल गए ना, मतलब 6172 में से मुझे माइनस करना है 3269 और मुझे आंसर मिलेगा 2903। आई होप इट्स क्लियर, है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। 500 1003, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 8769 डैश डैश, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 484 डैश 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 डैश, ठीक है। अब देखो 3 में से तो 7 नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 13 होगा, है ना। इसने यहां से एक बोरो किया होगा, इसके पास खुद नहीं है तो वो इसके पास गया, इसके पास भी नहीं तो वो इसके पास गया होगा, राइट। ये हो गया 0, ये हो गया 10, इसने इससे मांगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 10, ठीक है। फिर क्या होगा, इसने इससे मांगा होगा तो ये भी हो जाएगा 9 और ये तो हो गया 13। 13 में से 7 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ, we'll get 6, है ना, हमें 6 मिलेगा, ठीक। अब 9 में से ये गया, हमें 1 मिलेगा, we'll get 0 here। अब ये 0 में से 6 को नहीं जाएगा, है ना, इसका मतलब क्या है, ये इससे आगे लेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये बचा 4, यहाँ आ गया 10, इसने इससे मांगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, इसने इससे मांगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, राइट। अब देखो 10 में से 6 गया, बचा 4, ठीक है। फिर आगे चलो, 9 में से क्या जाएगा कि मुझे 4 मिले, तो 9 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट 4 हियर, ठीक है। अब 9 में से क्या जाएगी मुझे 8 मिले, तो मैं 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमें 8 मिलेगा, 4 में से 0 जाएगा तो वील गेट 4 हियर, ठीक है।
तो ये नंबर क्या हो गया 500100, 3 में से माइनस करना है 156987, वील गेट 48444016। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। देखो यहाँ पे नंबर्स है 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना। फिर इसमें से हमको सबट्रैक्ट करना है 1 1 2 3 4। ठीक है, और आपको आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको डैश डैश 7042। ठीक है, तो देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसका मतलब ये इससे बोरो करेगा। ठीक, यहाँ पे कहीं नहीं है तो यहाँ से ये सबने इसने लिया इससे, ये देखो हो गया 0, इसने इससे लिया 10, इसके पास भी नहीं था, इसने इससे मांगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, इसने इससे मांगा तो ये 9, ये 10, इसने इससे मांगा 9 और ये 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके पास भी नहीं, ये इससे कहेगा भाई मुझे दे दो, मुझे सबट्रैक्शन करना है, ये 9 हो जाएगा, ये इसको दे देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इससे मांगेगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। हो गए सब। ठीक, चलो अब 10 में से 1 जाएगा, हमें मिलेगा 9। 9 में से क्या जाए जो मुझे 2 मिले 7। 9 में से क्या जाए जो हमें 4 मिले 5। 9 में से क्या जाए जो हमें 0 मिले 9। 9 में से क्या सबट्रैक्ट करो जो मुझे 7 मिले 2। ठीक, चलो अब 9 में से, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है दैट मीन 0 है, तो इसका मतलब इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है 1, इसमें से मैंने सबट्रैक्ट करा 29571, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, क्लियर है? आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ठीक, चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज है, सबट्रैक्शन एंड एडिशन यही सब कुछ करना है। 463 में से आपको 9 सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 3 से तो 9 नहीं कर सकते। ठीक, तो 3 जाएगा 6 के पास कि भाई मुझे 1 दे दो, तो कहेगा ठीक है भाई तुम मुझसे 1 ले लो, ये 13 बन गया और ये क्या बना 5। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 4 मिलेगा, 5 में से 0 गया तो कुछ नहीं, दैट मीन 0 है तो बचा 5, 4 में से कुछ नहीं है 4 गया तो बचा 4। ठीक है, सिंपल है ना। चलो अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। 5 6 3 2, इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है 99। ठीक है, देखो 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है 2 जाएगा 3 के पास कि भैया मुझे 1 दे दो, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, अब ये 12 बन गया, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3। ठीक, अब देखो ये 2 है, 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, वो जाएगा 6 के पास कि मुझे 1 दे दो, तो ये 12 बन गया और लेकिन 6 क्या बन गया 5। ठीक है, ये जाएगा बचा 3 फिर 5, क्योंकि कुछ नहीं है दैट मीन 0 0, 5 में से 0 0, 5 में से 0 गया बचा 0। ठीक है, सही। चलो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। 8640 में से यू हैव टू सबट्रैक्ट 999। ठीक है, देखो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा, ये 3 हो गया, इसने इससे 1 बोरो किया तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया बचा 1। 3 में से देखो 9 नहीं जाएगा तो इसके पास आएगा, बोला मुझे 1 दे दो। ठीक, लेकिन ये खुद क्या हो गया 5 बन गया। ठीक, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में, ये नहीं सोचते कि हम कितने बचेंगे, अपने पैसे दे देते हैं। ठीक है ना, चलो ये बचा 4। अब देखो 5 में से 9 नहीं जाएगा, ये 7 बना, इसने इससे कहा मुझे 1 दे दो, ये 15 हो गया, 15 में से 9 जाएगा तो बचा 6। 7 था यहाँ पर, 7 में से 0 जाएगा बचेगा 7, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 13006, इसमें से हमको सबट्रैक्ट करना है, ये 4 टाइम्स 9 है। ठीक है,
तो देखो 6 में से 9 नहीं जाएगा, वो इसके पास आएगा, वो कहेगा भाई मैं तो 0 हूँ, मैं आगे चलते हैं, ये आगे जाता है, ये भी 0 है, ये भी आगे जाता है, कहता है मुझे 1 दे दो, ठीक, ये बचा 2, ये इससे कहता है भाई मुझे भी 1 दे दो, ये 1 हो गया तो ये 9 हो गया, ठीक, लेकिन ये देखो 10 हो गया है, खुद ये 10 हो गया है। अब ये इससे कहेगा भाई मुझे 1 दे दो, उसे 1 देकर ये खुद भी बेचारा 9 हो जाता है, ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो 16 में से 9 जाएगा, हमें 7 मिलेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब देखो ये 2 है, 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, ये 1 के पास आएगा, बोले मुझे 1 दे दो, ठीक है, ये खुद 0 हो जाएगा, इसको 1 दे देगा, ठीक, तो ये 10 हो गया, 12 में से 9 जाएगा तो हमको 3 मिलेगा, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, ठीक है, हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स कौन सा होगा, सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, इससे छोटा जो है वो 6 डिजिट हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब निकालो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या है वो, 9999, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कह रहा है इसको सब्ट्रैक्ट करो, उसका डिफरेंस निकालो, देखो सारे 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसके पास आएगा, भाई मुझे 1 दे दो, वो कहेगा चलो आगे चलते हैं, वो कहेगा चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, ठीक है, ये इससे कहेगा मुझे 1 दे दो, तो ये 10 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक, ये कहेगा भाई अब तो 10 हो गया, मुझे 1 दे दो, ये खुद 9 हो जाएगा, ये कहेगा मुझे 1 दे दो, ये खुद 9 हो जाएगा, फिर ये भी इससे ऐसे ही कहेगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये खुद 10 हो जाएगा, ये इससे कहेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये इसको 1 दे देगा, फिर ये 10 हो जाएगा, ये खुद 9 हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 10 में से 1 गया बचा 1, 10 में से 9 गया बचा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से यहाँ कुछ नहीं है तो बचा 9, कुछ नहीं है बचा 9, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज Ravi opened his account in a bank by depositing 13 lakh and 1 tens 100,000 10,000 lakh, हाँ 1,36,000 रुपीज। क्या करा, रवि ने अपने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करा, 1,36,000, ठीक है, क्लियर, इतना पैसा रवि ने डिपॉजिट करा। नेक्स्ट डे ही विड्रॉ 73,000 फ्रॉम इट, ठीक है, तो फिर उसने ही विड्रू, उसने अगले दिन कितना पैसा अपने अकाउंट से वापस ले लिया, वो था 73,129, तो 73,129, इतने रवि ने देखो पहले, अब तुम लोग का पिगी बैंक होता है, पहले दिन सपोज तुमने इतना पैसा डाला, अगले दिन तुम्हें कुछ जरूरत पड़ी, कोई टॉय खरीदना था, तुमने इतना पैसा उसमें से निकाल लिया, ठीक है, तो देखो जब कितना पैसा बचा है, अमाउंट लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितना पैसा बचा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 10 देखो ये 0 में से नहीं जाएगा, 9 0 इसके पास आएगा, भाई मुझे कुछ दे देगा, आगे चलो मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, ये लोग 6 के पास आएंगे, 6 बन जाएगा 5 दे देगा 1, ठीक है, ये कहेगा मुझे दे दो, ये इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक, फिर ये आगे ये वाला 0 कहेगा भाई मुझे भी तो दे दो, तो देखो ये 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक, अब देखो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, ठीक, अब देखो ये 3 है, 3 में से 7 नहीं जाएगा, ये इससे कहेगा मुझको 1 देगा, ये 13 हो जाएगा, वो खुद 0 हो जाएगा, लेकिन 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ आपका कितना अमाउंट आ रहा है, अमाउंट लेफ्ट विद रवि इज इक्वल टू ₹62,871। अब रवि के अकाउंट में इतना पैसा बचा है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक है मिसेस सक्सेना, एक आंटी है समझो, मिसेस सक्सेना, ठीक है। शी ड्रू 1 लाख रुपीज फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। तो मिसेस सक्सेनाज अमाउंट, उन्होंने जो बैंक से अपना अमाउंट विड्रॉ करा है, जो निकाला है, वो कितना है, 1 लाख है ना। जीरो काउंट कर लो जरा, 3 4 5 जीरोस है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 जीरोस, ठीक है, ये उनका अमाउंट है। अब क्या हुआ, शी परचेज अ टीवी सेट, ठीक। अब उन्होंने कहा टीवी सेट की कॉस्ट कितनी है, उन्होंने कहा चलो भाई इतना पैसा हमारे पास आ गया है, जरा टीवी फ्रिज सब खरीदा जाए, है ना। क्या खरीदा उन्होंने, 38,750 का उन्होंने टीवी खरीदा, ठीक। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ला भाई एक फ्रिज भी नया खरीदा जाए, बड़ा लेटेस्ट फ्रिज आ रहा है बड़ा सा, उसको भी खरीदा जाए, ठीक है। तो कितना पैसा हो गया, 23,890, 23,890, ठीक। उन्होंने ये एक फ्रिज भी खरीद लिया, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं और क्या खरीदा, एंड ज्वेलरी। अब उन्होंने कहा भाई थोड़ी सी जरा कहीं जाएंगे, शो ऑफ भी तो करना होगा, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह खरीदो। तो वो उनकी ज्वेलरी कॉस्ट कितनी थी, 35560, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये कह रहा है कि ये बताओ अब इन मिसेस सक्सेना के पास कितना पैसा बचा। तो मैं क्या कहूंगी कि इनका सारा एक्सपेंडिचर को, अगर मानो आप है, आपके पास 100 रुपीज है, आपने 20 की एक पेंसिल खरीदी, 30 का एक बुक खरीदी, ठीक, और एक 25 रुपीज की आपने एक टॉय खरीद लिया, ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपके पास कितना पैसा बचा, तो आप क्या करोगे, जो आपका खर्चा था उसको ऐड कर लोगे और 100 में से माइनस कर दोगे, वो पैसा बचेगा आपके पास, राइट। ऐसे ही मिसेस सक्सेना है, ठीक है। तो हम इनका जो अमाउंट बचा है, पहले हम इनका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, उनका खर्चा, ठीक। हर एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू, सबको ऐड कर देते हैं। तो चलो ये हो जाएगा 0, ठीक है, सॉरी 1 तो नहीं आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 10 और 10 + 13 23, ठीक है, 23 होगा। रुको लेट मी चेक, यहाँ करीब कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हाथ दूर पड़ रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा। 23890, इसमें हमें ऐड करना है 35560, ठीक है, ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 11 और ये 20, ठीक है। चलो 2 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 5 6 7 7 2 14, 14 में 8 ऐड करो 22, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 10 और 18, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ठीक। ये हो जाएगा 3 3 9। चलो तो आपका ये सम आ गया। इसका मतलब मिसेस सक्सेना का एक्सपेंडिचर ये है, उन्होंने इतना पैसा 1 लाख रुपीज में से खर्च कर दिया, ठीक। अब ये पूछ रहे हैं अमाउंट लेफ्ट विद हर, अब उनके पास कितना पैसा बचा, अमाउंट लेफ्ट विद हर, उनके पास कितना पैसा बचा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1 लाख में से, 0 0, ये 0 था, 0 में से 10 नहीं जाए, 2 नहीं जाएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये 0 बचा, ये 10 हो गया, ये कहेगा भाई मुझे दे दो, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, उससे ये ले लेगा, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा, बचा 8, ये बचा 1, 9 में से 8 गया, बचा 1, 9 में से 0 9 गया 0। तो इसका मतलब मिसेस सक्सेना के पास अब कितना पैसा बचा है, दिस इज इक्वल टू ₹1800। जस्ट इमेजिन, इतने सारे अमाउंट में से अब ये पैसा बचा है, क्लियर। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन 7 है कि पॉपुलेशन है एक टाउन का, टाउन है उसका जो है कुछ पॉपुलेशन है, तो लिख दो पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी है, 110,500, इतने लोग रहते हैं, ठीक है। इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाय 3608 ड्यू टू न्यू बर्थ, ठीक है। तो पॉपुलेशन
इंक्रीज, कितना पॉपुलेशन बढ़ा, 3608, तो लिख दो 3608 उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, राइट। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, कुछ सडन डेथ भी हो गई, ठीक है ना, और या फिर कुछ लोग शहर छोड़ के चले गए, तो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो गई, है कि नहीं। डिक्रीज को इससे इंडिकेट कर लो, बढ़ रहा है तो ऐसे अब कर लो, ठीक है। तो कितने लोग शहर छोड़ के चले गए, 8973। देखो पैसे ही पैसा घूमता है, कितने पैसे शहर छोड़ के चले गए ना। चलो अब ये है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लास्ट में पॉपुलेशन कितनी हुई, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो फिर इन दोनों को हमने ऐड करा, ऑन एडिंग हमने जब ऐड करा तो हमें क्या मिला, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा आपका आंसर 8011411, ठीक है, 114108, ठीक है, ठीक है। पीपल डाइड, कितने लोग मर गए थे, मर गए या शहर छोड़ के चले गए, मतलब पॉपुलेशन तो देखो कम हो रही है ना, ये लोग बॉर्न हुए तो इनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर कुछ लोग चले गए, पॉपुलेशन कम हुई, तो ये बचेगा 5, 0 में से तो 7 नहीं आएगा, तो इससे कहेगा मुझे 1 दे दो, ये 9 बचा, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, 9 में से 9 0, 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो 4 जो है 1 से कहेगा मुझको दे दो, ये बचा 0, ये 14 हो गया, है ना। अब देखो 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, ठीक है, 0 में से 0 गया, बचा 0 और ये 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10। कहाँ, वेयर आर वी मेकिंग द मिस्टेक, कहाँ हमारी गलती हो रही है, ये लिखा है, देखो 1134, इसमें से हमको ये माइनस करना है ना, तो ये आ जाएगा आपका, चलो भाई दोबारा से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये गलत हो रहा था, चलो ये हो जाएगा 5। अब देखो ये क्योंकि 0 में से 7 जाएगा, नहीं जा सकता है, ये इससे लेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये खुद 10 हो जाएगा, ये बचा 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे कहेगा भाई मुझे 1 दे दो, तो ये 1 ले लेगा, ये हो जाएगा 3। अब देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। अब ये 3 में से 8 नहीं जा सकता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, हमें मिलेगा 5, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये 1 था, ठीक है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन वाज दिस मच, क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना इसका लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, n + 4 = 9, n में मैं क्या ऐड 4 में क्या ऐड करूं जो 9 बन जाए, तो देखो n = ये 4 देखो इधर है ना, अगर मैं = के इधर लाती तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा = के तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो देखो आंसर आ गया 5, है ना। चलो n + 35 = 101, n को इधर ही छोड़ो, ठीक है, हम 35 को इधर लाते हैं = के, जब भी अपना = की दूसरी तरफ आता है प्लस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 66, राइट। चलो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, n - 18 = 39, तो देखो किस नंबर में से मैं 18 माइनस करूं कि मुझे 39 मिले, क्या करेंगे हम, n को इधर ही छोड़ो, ये = के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 18, नंबर वही रहता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐड करो तो मिलेगा हमें आंसर 57, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, सिंपल था ना ये और इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार है ना, साइन चेंज करने में मजा आ रहा है ना। चलो 21403, n को इधर ही छोड़ो, इस नंबर को उधर लेके आओ, ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, इधर आके प्लस बन जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 7, फिर ये हो जाएगा 9 1 4,
ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।